उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना में किसान मजदूर संगठन कार्यालय पर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के संबंध में किसान मजदूर संगठन के लोगों ने मीटिंग का आयोजन किया। आइए देखते हैं मौर्य गौतम की खास रिपोर्ट। मजदूर संगठन सर, आज मीटिंग का आयोजन किया गया, किस संबंध में मीटिंग का आयोजन किया गया कार्यालय पर? देखिए, किसान मजदूर संगठन जनपद हापुड़ की बैठक आज ब्रह्म सिंह जी के नेतृत्व में, आज हमारे जिलाध्यक्ष उपस्थित नहीं हैं तो उनके नेतृत्व में यहाँ हुई है और इसमें संगठन के सभी पदाधिकारीगण जनपद हापुड़ के उपस्थित हैं। 21 तारीख को थाना भवन शामली में किसान मजदूर संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से आने वाले सोमवार को एक ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय के नाम दिया जाएगा, जिसमें सरकार बनने से पहले जो संकल्प पत्र जारी किया गया था उस संकल्प पत्र के सभी विषयों को जल्द से जल्द सरकार लागू करे और उनसे किसानों को और मजदूरों को राहत प्रदान की जाए। एक विषय यह है। दूसरा विषय यह है कि जिस तरह से आज बिजली विभाग ने हड़कंप मचाया हुआ है, गांव-गांव जाकर किसानों के जो ट्यूबवेल है वहाँ पर मीटर लगाने की प्रक्रिया है और जबरन जो गांव में अभी बिजली का बिल नहीं दे पाए किन्हीं वजह से उनकी आइनें काटी जा रही हैं, उनकर एफआईआर दर्ज की जा रही है, गलत तरीके से उनसे अवैध वसूली हो रही है और एक डर का माहौल है किसान और मजदूरों के अंदर। तो इससे मैं हम सरकार को कल आगाह करना चाहेंगे कि इस तरह का जो माहौल है वो बंद किया जाना चाहिए। बिजली विभाग का उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बागपत जनपद में इस समय जो हाल मचा हुआ है और जिस तरह से बिजली विभाग के लोगों को किसान और मजदूर बंधक बनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि वो जबरन मीटर लगाने का काम किया जाए, जबरन अवैध वसूली की जा रही है और जो लाइनमैन छोड़े जा रहे हैं वो भी उनसे अवैध वसूली कर रहे हैं, अलग तरीके से पैसा लिया जा रहा है। तो इसके विरोध में कल पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिया जाएगा। किसान मजदूर संगठन किन मुद्दों पर काम कर रहा है? देखिए, किसान मजदूर संगठन किसानों के मुद्दे की लड़ाई लड़ रहा है, मजदूर के हित की लड़ाई लड़ रहा है। किसानों के इतने विषय हैं, तहसील से जुड़े हुए इतने विषय हैं। सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने की बात पिछले 10 साल से सरकार कर रही है, आज तक कोई सिंगल विंडो सिस्टम तहसील पर लागू नहीं हुआ है। एक फर्द तक बिना पैसे दिए नहीं निकल पा रही। बैनामा किसान कर रहा है तो अंदर के किस बात के पैसे जाते हैं आज तक ये समझ में नहीं आया है। किसी बैनामे को ठीक ढंग से लिखवाने की व्यवस्था नहीं है। धौलाना में अवैध पट्टों का और गलत तरीके की ज़मीनें लिखी जा रही हैं। जो ले चुके हैं, स्टाम्प ड्यूटी दे चुके हैं, पैसा खर्च चुके हैं, वो मारे मारे फिर रहे हैं। उनके समाधान के लिए कोई तहसील में कोई अधिकारी नहीं बैठ रहा है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि वो किससे अपनी पीड़ा को रोएं। जो एक गरीब किसान किस तरह मेहनत करके पैसा इकट्ठा करता है, उसने कोई ज़मीन का टुकड़ा लिया है, अब उस पर बुलडोजर चल रहा है, बताया जा रहा है तुमने गलत ले लिया है। लेकिन गलत ले लिया है तो उसका भी समाधान तहसील स्तर पर हो, कोई ऐसा नोडल अधिकारी बनाया जाए, बैठाया जाए जो उसका निस्तारण करे और ये जो अवैध तरीके से डीलर घूम रहे हैं और गलत ज़मीनों को बेचने का काम कर रहे हैं, इनको जेल भेजने का काम किया जाए। पर एक मीटिंग आयोजित की गई है, किस संबंध में मीटिंग आयोजित की गई है? आज धौलाना कार्यालय पे एक मीटिंग आयोजन हुई और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि हर उस कार्यकर्ता ने बढ़ चढ़ के भाग लिया जो इस सरकार के कार्यकलापों से पीड़ित है। इस सरकार के वायदों से, जो सरकार ने वादे किए थे उसके ऊपर कोई क्रिया नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर तहसील में स्टाम्प ड्यूटी के पैसे लिए जाते हैं तो वहाँ कोई ऐसा जिम्मेदार अधिकारी होना चाहिए जिसने प्लॉट लिया है, उसकी क्या गलती है। अगर ये स्टाम्प ड्यूटी तहसील वाले लेते हैं तो उनका एक दायित्व बनता है कि वो प्लॉटिंग सही हुई है या नहीं हुई है। उसने अपने पेट काट के अपने बच्चों को एक टाइम का भोजन कम करके वो प्लॉट लिया है और अब बाबा बुलडोजर के नाम से एक सरकार का एक प्रमाण पत्र चलता है और उस पर बिना पूछे बिना कुछ कहे उससे बुलडोजर चल जाता है। उस किसान आदमी का जो जीवन यापन है वो कैसे होगा, इसकी जिम्मेदारी भी इस सरकार की होनी चाहिए, जो स्टाम्प ड्यूटी के बदले उस किसान से उसके खून पसीने का पैसा लेती है। जी, धौलाना कार्यालय पर एक मीटिंग आयोजित की है किसान मजदूर संगठन की, किस संबंध में मीटिंग आयोजित की गई? वही अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक संदेश आया था कि जो 30 तारीख को आगामी सोमवार को जो ज्ञापन देना है डीएम साहिबा को, उनके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन देना है जो हमारी बात वहां तक पहुंच सके। जो उन्होंने हमसे वादे किए हैं, घोषणा पत्र किया है, लगभग 2 महीने सरकार बने को हो गए, जो अभी एक भी घोषणा पत्र पर उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। हम ये चाहते हैं कि उन बिंदुवार
उनको अवगत कराए और उन पर काम करने की कोशिश कराई जाए। और किसान मजदूर संगठन की आज मीटिंग हुई है, किस संबंध में मीटिंग हुई है? मीटिंग के 2-3 कारण है साहब। एक कारण तो ये भी है कि जितनी भी सरकारें बनती हैं, सरकार जो बनती है घोषणा पत्रों के आधार पर बनती हैं। जो भी सरकार आती है किसानों के साथ दुनिया भर के वादे करती है और वादों को पूरा नहीं करती। तो इसी कारणवश आदरणीय अध्यक्ष जी ठाकुर पूरन सिंह जी के दिशा निर्देश पर ललित राणा जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उनकी अध्यक्षता में आज एक मीटिंग यहाँ हुई, जिसके संबंध में कल हर जिला मुख्यालय पर किसान मजदूर संगठन के द्वारा जिला मुख्यालय का घेराव किया जाएगा इन्हीं सभी वादों को लेकर। एक तो ये विषय, दूसरा विषय ये है कि संगठन के विस्तार के लिए हम सब मीटिंग करते ही करते हैं, तो एक विषय ये भी है। एक अन्य विषय ये भी है कि धौलाना में मैंने खुद ने एक प्लॉट खरीदा और सिजरा ये कहता है कि वहाँ जगह है, सिजरा है, नक्शा है, नक्शे के आधार पर हमने कागज को देखा और हमें लगा कि प्लॉट खरीदने लायक है, आबादी में भी दर्ज है। लेकिन किसी कारणवश बराबर में एक नाला है गंदा जो अपना गांव बासतपुर जाता है, उस गंदे नाले के कारण जो सिंचाई विभाग या नहरवाई के जो लोग हैं बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के वहाँ बुलडोजर चला देते हैं। तो हमारा कहना ये भी है कि जहाँ ज़मीन जिसकी है वहाँ वो अपनी ज़मीन ले। अगर बुलडोजर आप चला भी रहे हैं तो सूचना देकर चलाएं, कम से कम हम अपना पक्ष तो पेश करें। इन दोनों तीनों बातों को लेकर आज यहाँ मीटिंग रही है। कल आदरणीय डीएम साहिबा हापुड़ से हम सब लोग मिलने भी जाएंगे। कल ही हम सभी जिलों पर, जिला मुख्यालयों पर घेराव भी करेंगे किसान मजदूर संगठन के माध्यम से, और अगर जरूरत पड़ी तो हर क्षेत्र में इन सारे विषयों को लेकर एक आंदोलन भी होगा। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश है, उस दिशा निर्देश पर हम सब पदाधिकारी साथी और यहाँ के किसान मजदूर काम करेंगे। जी भाई।